16 बिट माइक्रो प्रोसेसर के तमाम अगर ब्लॉक्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले फंक्शनल पार्ट जो से है सीपीयू दो फंक्शनल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये जो दो पार्ट्स हैं ये प्रोसेसिंग को स्पीड अप करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज होती है BIU और दूसरी है EU। BIU से बनता है बस इंटरफेरेंस यूनिट और EU से बनता है एग्जीक्यूशन यूनिट। BIU क्या करता है, ये एड्रेस जो सा होता है उसको सेंड करता है। और एड्रेस आपको मालूम है कि हमेशा माइक्रो प्रोसेसर ही जनरेट करता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन है जहां पे डाटा है जो हमने लेके आना है या भेजना है, या कौन सी पोर्ट है जहां पे डाटा को जहां से लेके आना है या जहां पे स्टोर करना। इसके बाद फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को फैच करता है। फैच मीन्स के ब्रिंग करना, लेके आना, वो लेके आता है। और रीड डाटा फ्रॉम पोर्ट्स एंड मेमोरी, मेमोरी से और पोर्ट से डाटा को रीड करता है। जो भी डाटा हम प्रोसेसर की तरफ लेके आते हैं तो ही मीन्स हैं उसको, या तो वो मेमोरी से आएगा या इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आए, या हम डाटा को, इसको डाटा रीड करना कहते हैं जो प्रोसेसर की तरफ डाटा। राइट मीन्स के प्रोसेसर से डाटा जा रहा है, राइट हो रहा है, वो या मेमोरी लोकेशन पे जाएगा सेव होने के लिए या डिस्प्ले होने के लिए आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जाएगा, IO पोर्ट के ऊपर जाएगा, पोर्ट नंबर के ऊपर जाएगा। और ये डाटा जो सा होता है ये पोर्ट के ऊपर या मेमोरी के ऊपर राइट किया जाता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि BIU तमाम डाटा ट्रांसफर, उसकी एड्रेसिंग और एग्जीक्यूशन, तमाम जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो प्रोसेस डिफरेंट इन्वॉल्व होते हैं उस डाटा के ऊपर, उन सारों को, बसेस को, इन तमाम चीजों को यूटिलाइज कौन कर रहा है उसको हम BIU कहते हैं। अब नेक्स्ट जोन सा है वो EU या एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यूनिट के पास कंट्रोल सर्किट होता है जो इंटरनल ऑपरेशन होते हैं उनको डायरेक्ट करता है। तमाम इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है EU। ट्रांसलेट करने के बाद जो भी मेमोरी में आई होती है इंस्ट्रक्शंस 1 by 1 जो एक क्यू में एक लाइन में होती है, हर एक को ये ट्रांसलेट करता है ताकि, और ये देखते हैं कि कौन कौन से सीरीज ऑफ एक्शंस हैं, कौन कौन से एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म होने हैं, वो एग्जीक्यूशन यूनिट बताता है। ये एग्जीक्यूशन यूनिट जो सा है 8086 या 8088 का, वो BIU को बताता है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन को या डाटा को लेके आना है और उसको कैसे एग्जीक्यूट कराना है। ये तमाम काम एग्जीक्यूशन यूनिट परफॉर्म कराता है। अब हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की बस टाइमिंग की। बस टाइमिंग क्या होती है? बस टाइमिंग मीन्स के माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8088 ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को और IO को पीरियड्स ऑफ टाइम के हिसाब से यूटिलाइज करते हैं और इसको हम कहते हैं बस साइकिल। ये जो बस साइकिल है ये 4 क्लॉकिंग पीरियड जिनको हम T स्टेट कहते हैं
उसमें डिवाइड होता है, उसमें तकसीम होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो नए अभी बन रहे हैं, ये इनमें बस साइकिल जो सा है ये कम हो गया है और ये 2 क्लॉकिंग पीरियड्स तक चला गया। अगर एक क्लॉक 5 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रही है, जो कि बेसिक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये 2 माइक्रो प्रोसेसर जो से 8086 और 8088 जो से ऑपरेट हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो एक बस साइकिल 8086 माइक्रो प्रोसेसर और 8088 माइक्रो प्रोसेसर का कंप्लीट होता है 800 नैनो सेकंड में। सेकंड के भी मतलब कि 1000वें हिस्से के भी 800 नैनो सेकंड, बहुत कलील वक्त में, हमें पता ही नहीं चलता और वो काम जो सा है हमारा परफॉर्म हो जाता। इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर रीड या राइट का ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है, अपने दरमियान या अपने से मेमोरी के ऊपर रीड या राइट करेगा, या आईओ डिवाइसेस के ऊपर रीड या राइट करेगा, वो कितनी तेजी से होगा कि ये मैक्सिमम रेट इसका क्या है, 1.2 मिलियन टाइम्स ऑफ सेकंड, 1.25 मिलियन टाइम ऑफ सेकंड्स में ये पलक झपकने से पहले भी ये काम सेकंड के भी 1000वें हिस्से में ये काम परफॉर्म कर देगा। और इसके इंटरनल क्यू की वजह से, जो इंटरनल हमने इसकी एक लाइन रखी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस को फेच करके लाता है, ये माइक्रो प्रोसेसर 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में ये यूटिलाइज करा सकता है, उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये अमल करा सकता है। इससे भी ज्यादा इसके जो नए वर्जन्स हैं वो इससे ज्यादा भी तेज रफ्तारी से इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो बताई है, इससे भी ज्यादा तेज रफ्तारी से वो ये काम परफॉर्म करा सकता। ये अभी सिंप्लीफाइड हुई है बस साइकिल की एक सिंपल डायग्राम आपको समझाने के लिए कि ये एक बस साइकिल है और फिर हमने उसको टी स्टेट्स जो सी हैं, ये 4 टी स्टेट्स, उनमें डिवाइड कर दिया है। फिर उनको क्लॉक पल्सेस आपको नजर आ रही हैं, क्लॉक पल्सेस हैं। फिर एड्रेस है, वैलिड एड्रेस है मेमोरी या आईओ का, और उसके बाद एड्रेस डाटा है, एड्रेस या डाटा जो सा मेमोरी के ऊपर लिखना है वो है, और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड राइट बस साइकिल